तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉलेशन के बाद मैं अगला स्टेप तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अब एक वर्किंग कैलकुलेटर ऐप अपने फ़ोन के अंदर बना सकते हो। तो वीडियो को तुम्हें लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो, अब हमारा एंड्रॉइड कोड स्टूडियो ऐप प्रॉपर्ली हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और अब एक कैलकुलेटर ऐप या फिर कोई भी ऐप बनाने के टोटल 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो है, तुम्हें सारा कोड बिल्कुल स्क्रैच से एआई का यूज़ करके बनाना पड़ेगा, और इसमें जो भी बग्स वगैरह आएंगे वो भी फिक्स करने पड़ेंगे, एरर आएंगे वो भी तुम्हें फिक्स करने पड़ेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि मैं तुम्हें ऑलरेडी एक ऐप बना हुआ जो है उसका मैं सोर्स कोड तुम्हें दे दूंगा, और उसे कॉपी पेस्ट करने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। ये है दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका है वो है तुम्हें सिंपली मेरी फाइल को यूज़ करके अपना एपीके बना लेना है उसमें, लेकिन तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला और कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें बीच का रास्ता बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, सेकंड वाला, कि तुम कैसे कॉपी पेस्ट करके मेरे कोड को अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इसमें तुम्हें मज़ा भी आने वाला और काफ़ी कुछ तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इस ऐप का वर्किंग भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम बनाने जा रहे हैं आज एक कैलकुलेटर ऐप। तो अब देखो, हमें यहाँ पर टोटल 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो एंड्रॉइड कोड स्टूडियो, जिसमें हम कोडिंग करेंगे, और दूसरा जो है मैं तुम्हें एक सोर्स कोड दे दूंगा कैलकुलेटर ऐप का, और मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड भी करूँगा कैसे कॉपी पेस्ट करना है। और तीसरी जो चीज़ है एमटी मैनेजर, और एमटी मैनेजर कैसे इंस्टॉल करना है तुम्हें पता ही होगा, या फिर तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो और उसे इंस्टॉल कर सकते हो। एमटी मैनेजर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। अब तुम एंड्रॉइड कोड स्टूडियो को जैसे ओपन करोगे तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब तुम्हें मेरे सारे स्टेप फॉलो करने हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली, और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना है, नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तुम यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम दे देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट ऐप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऐप, ठीक है। इसके बाद तुम्हें यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है पैकेज नेम। पैकेज नेम तुम्हें जो भी देना है ध्यान से देना है, और याद रखना है तुम्हारा क्या पैकेज नेम है, क्योंकि कोई भी पैकेज नेम किसी भी एप्लीकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, समझ लो एक हार्ट होता है। तो तुम्हें ये बिल्कुल ध्यान से देना है। पैकेज नेम तुम्हें देने से पहले याद रखना है कि कॉम डॉट जरूर होना चाहिए किसी भी पैकेज नेम के अंदर। कॉम डॉट यहाँ पे मैं ऐप नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही रैंडम सा। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये अपने आप ही ये ऐप सेट कर देता है, तो तुम्हें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पे क्लिक करके जावा सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मिनिमम एचडी के वर्जन यहाँ पे लॉलीपॉप रख लेना, या फिर तुम यहाँ पे एंड्रॉइड 7 भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्रिएट से पहले तुम्हें ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसे तुम्हें छेड़ना नहीं है, ठीक है, इसे ऑफ ही रहने देना। उसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेरा जो है मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पहले ही बिल्ड कर रखे हैं, तो मेरा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारा यहाँ पे 4 से 5 मिनट या फिर 7 मिनट भी लग सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंट रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ वन टाइम इतना टाइम लगेगा, अगली बार तुम जब कोई नया प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो जब तक से हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे तुम इस पर जाओगे तो ये तुम्हारी सारी इस ऐप की सारी फाइल्स रहेंगी। इसे तुम्हें कोई भी फाइल को डिलीट नहीं करना जब तक से मैं तुम्हें आगे समझा ना दूँ। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बिल्ड आउटपुट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे हमारा जो भी बिल्ड का आउटपुट रहेगा, हमारा क्या ऑपरेशन चल रही है हमारे ऐप में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। और अभी तुमने यहाँ पे देखा हमारा जो है ऐप बिल्ड हो चुका है, ठीक है। और एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रीन वाले बटन पे, तो ये ऐप जो है प्रॉपर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एपीके बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जो हमारा ऐप की प्रॉपर फाइल जो है वो कंप्लीट हुई थी। अब जैसे मैं ग्रीन वाले बटन में मैंने क्लिक किया, अब जो हमारा एपीके बिल्ड होना स्टार्ट किया है। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे प्रिपेयरिंग पे ऑप्शन पे दिख रहा है, इस पर जैसे ही जाओगे ये हमारा प्रोसेस है, 1 बाय 1 सारा प्रोसेस हो रहा है कोई एपीके को बिल्ड करने के लिए। तो अभी एक बार मैं इसे एपीके को इंस्टॉल करके तो अभी देखो इस ऐप को मैं एक बार तुम्हें इंस्टॉल करके दिखा दे रहा हूँ। जो अभी हम ऐप जो हमने अभी क्रिएट किया है, जैसे ही इंस्टॉल करूँगा तो अभी ये देखो बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि ये खाली है, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने कोड वगैरह करना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बता दूं इस ऐप के बारे में। इस ऐप में 3-4 चीज़ें मेन हैं, ठीक है, वो तुम्हें ध्यान से समझना है, और मैं आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें धीरे धीरे करके इस ऐप के बारे में प्रॉपर गाइड भी बना दूंगा अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट दिख रही है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी तुम्हारी फाइल्स खुल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे बिल्ड आउटपुट जो रहेगा, तुम यहाँ पे भी क्लिक करके खोल सकते हो इसे, यहाँ पे तुम्हारा सारा बिल्ड आउटपुट खुल जाएगा, या फिर तुम्हारा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तीसरा जो है यहाँ पे ग्रीन वाला बटन, इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे तुम्हारा एपीके बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही 3-4 चीज़ें हैं जिससे अभी फिलहाल के लिए तुम्हें मतलब है, सिर्फ इन्हीं 3-4 चीज़ों को यूज़ करना है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी और ऑप्शन नहीं छेड़ना, या फिर कोई भी फाइल को तुम्हें यहाँ पे डिलीट नहीं करना। अब हमें बनाना है एक कैलकुलेटर ऐप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में तुम्हें एक कैलकुलेटर ऐप का सोर्स कोड दे दूंगा। तुम्हें वहाँ पे उस सोर्स कोड को एमटी मैनेजर में ओपन कर लेना है। तुम जैसे एमटी मैनेजर ओपन करोगे तुमने जहाँ भी डाउनलोड कर रखा होगा उस सोर्स कोड को सिंपली तुम्हें उसे ओपन कर लेना, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। और एमटी मैनेजर क्यों मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो इसमें मैं दोनों साइड को अपने अलग अलग फोल्डर को एक साथ ही ओपन कर सकता हूँ। इसका काफ़ी बेनिफिट होता है जो कि मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी मैंने तुम्हें सोर्स कोड दिया है ये वाला, तुम्हें इसे ओपन कर लेना है। जैसे तुम इसे ओपन करोगे तुम्हें ऐसा कुछ इसमें काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जैसे ही तुम इस पे जाओगे तुम्हें यहाँ पे ऐप फाइल जो है ऐप वाला फोल्डर, इस पे जाना है, एसआरसी में जाना है, मेन में जाना है, जावा में जाना है, कॉम
एग्जाम्पल मेन एम्पिटी, इस मतलब क्लिक करते करते जब तक से तुम्हें ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा ना दिख जाए, ठीक है। इस पर जाके तुम्हें यहाँ से ये पूरा कोड जो है लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करके इसे तुम्हें कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से तुम्हें अपने ऐप के अंदर आ जाना है। इस ऐप में आने के बाद अब तुम्हें फाइल्स में जाना है, ठीक है। तुम यहाँ से भी जा सकते हो या फिर तुम इधर से स्वाइप करके भी जा सकते हो, या फिर तुम्हें यह ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी तुम जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें माई ऐप माई ऐप में आने के बाद तुम्हें यहाँ ऐप का ऑप्शन दिख रहा है जो, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें SRC पे क्लिक करना है। SRC के बाद तुम्हें यहाँ पे जावा पे क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। ये फाइल है हमारी, इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे तुम्हारा ये फाइल खुल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया था उसे हमें पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तुम्हें ध्यान देना, हमारा पैकेज नेम क्या है। पैकेज नेम है हमारा com.app, ठीक है, ये पैकेज नेम है। और एक चीज़ तुम्हें दिखा दूँ, हमने जो कोड वहाँ पे कॉपी किया था उसका पैकेज नेम कुछ और था। तो अगर हम इस पूरे के पूरे कोड को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो भाई हमारा ऐप जो है बिल्ड नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगा तुरंत। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो तुम इसे याद रख सकते हो या फिर तुम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, इसे तुम्हें यहाँ पे ड्रैग करके इतना सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे तुम्हें यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे 2 पैकेज नेम हो गए। भाई किसी भी ऐप के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर 2 पैकेज नेम बिल्कुल ही इनवैलिड होता है, वो तुरंत तुम्हें एरर दे देगा। इसलिए हमें यहाँ पे मेन जो है ऐप का पैकेज नेम उसे रखना है, और इस वाले पैकेज नेम को हम यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा पैकेज नेम यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक काम हो गया। अब जो अगला काम है तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। तुम यहाँ पे फाइल में जाना, और अभी ये सारी फाइल हमारी खुली हुई है, तो तुम्हें यहाँ पे रेज वाले फाइल में जाना है। रेज का मतलब होता है रिसोर्सेज वाले फाइल में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट XML दिख रहा है, ठीक है। इस पर तुम्हें क्लिक करना है। अभी हमारे पास ये काफ़ी छोटा सा कोड है। अगर यहाँ पे 3 डॉट पे जाके तुम यहाँ पे प्रीव्यू लेआउट पे जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और अब तुम्हें मेन मैजिक दिखाता हूँ। तुम्हें वापस से एम्प्टी मैनेजर में चले जाना है, और यहाँ पे वैसे बैक होना है, इसमें भी तुम्हें यहाँ पर रेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है। और इसमें भी तुम्हें लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है। इसमें भी तुम्हें सेम वही फाइल मिल जाएगी, एक्टिविटी मेन डॉट XML। यहाँ पे जाना है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से हमें उसी अपने ऐप पे आ जाना है, एंड्रॉइड कोड स्टूडियो पे, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके जितना भी है तुम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे नहीं करना, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा कोड जो है पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे XML वाले फाइल में हमारा जो पैकेज नेम होता है वो नहीं होता, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब तुम जैसे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रीव्यू लेआउट पे ऑप्शन दिख रहा है जो, इस पर जाना है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एक कैलकुलेटर जैसा यहाँ पे डिज़ाइन हमारा आ चुका है, ठीक है। ये मैंने सोर्स कोड तुम्हें दिया था, वो है ये। तो हमारे फाइनली जो 2 इंपॉर्टेंट काम थे वो हो चुके हैं। और अगर तुम यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे सिंगल, तो क्लोज दिस का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। जैसे तुम सेव करोगे यहाँ पे फिर से थोड़ा सा लोडिंग होगा, और यहाँ पे जैसे प्रिपेयरिंग पे जाओगे, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट दिख रहा है, और यहीं पे हमारा एरर भी दिखेगा कि इस ऐप को बिल्ड होने में क्या एरर आ रहा है, जो कि अभी आएगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या एरर आएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारा देखो, ये सारा एरर है, यहाँ से लेके यहाँ दिख रहा है तुम्हें व्हाट वेंट रॉन्ग से लेके यहाँ तक, ये जितना भी है ये एरर है। तो इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे लिख रहा है लेआउट मेन एक्टिविटी एरर दे रहा है। यहाँ पे रिसोर्स स्टाइल जो है कैलकुलेटर बटन, ये यहाँ पे नहीं मिला इसे, ठीक है। तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो हमें फाइल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें वो रिसोर्सेज इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे अब इसे तुम क्लोज कर सकते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखा है। और अगला जो काम है वो फाइल्स पे तुम्हें वापस से चले जाना है, और तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है। वैल्यूज़ पे तुम जैसे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे तुम्हें थीम्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे थीम्स वाले पे चले जाओगे तुम्हें ऐसा कुछ कोड दिखेगा। अच्छा, 2 फिंगर इन और आउट करके तुम यहाँ पे जूम और जूम आउट ऐसे कर सकते हो। उसके बाद वापस से तुम्हें एम्प्टी मैनेजर में चले जाना है, यहाँ से बैक करके, और यहाँ पे सेम तुम्हें उसी वैल्यूज़ वाले फोल्डर में जाएंगे। याद रखना कि तुम्हें यहाँ पे 2 फोल्डर दिखेगा, वैल्यूज़ नाइट, इसे नहीं करना, सिंपली यहाँ पे खाली जो वैल्यूज़ लिखा है इस पे जाना है। यहाँ पे जैसे जाओगे तुम्हें यहाँ पे थीम्स वाला ऑप्शन दिखेगा, पूरा का पूरा तुम्हें सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, और वापस से यहीं पे आके तुम्हें सिलेक्ट ऑल करके, ये वाला बीच वाले बटन से सिलेक्ट ऑल करके लॉन्ग प्रेस करके, जैसे यहाँ लॉन्ग प्रेस करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें इस पर सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और इस पर जैसे पेस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो सारा जो है तुम्हारा पेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। और वापस से जैसे तुम सेव करोगे एक प्रॉब्लम और आने वाली है, वो भी तुम्हें सॉल्व करना बता दूंगा। वापस से बिल्ड आउटपुट में जाऊँगा तो वो प्रॉब्लम भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो अभी देखो कि वो जो प्रॉब्लम है, अभी जैसे देख सकते हो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सारी थी, वो सॉल्व हो चुकी है। तो और अब हमारे पास नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम आ गई। अगली प्रॉब्लम क्या है, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, वैल्यूज़ XML जो है इसमें राउंड बटन ग्रीन
और राउंड बटन लाइट, ठीक है। ये 2 बटन इसमें हमारे पास नहीं है, तो वो 2 बटन में हमें कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फाइल्स में जाना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आओगे तो तुम्हें यहाँ पे रेस के अंदर ही रेस के अंदर ही तुम्हें यहाँ पे ड्राइबल्स करके एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। ड्राइबल्स में के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमें 2 फाइल्स बनानी है। वो फाइल्स देखो 2 तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पे मैन्युअली फाइल को बना सकते हो, या फिर सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें एम्प्टी मैनेजर में चले जाना है, यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे तुम्हें ड्राइबल्स फोल्डर में चले जाना है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें सोर्स कोड दिया है। और एक साइड को तुम यहाँ पे ड्राइबल्स में चले गए और एक साइड को तुम्हें एंड्रॉयड आईडी प्रोजेक्ट्स में चले जाना है। और तुमने जो भी अभी रिसेंट प्रोजेक्ट मिला है बनाया था वो तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसके मैंने फर्स्ट ऐप लिखा था। यहाँ पे चले जाऊँगा, ऐप के अंदर जाऊँगा, SRC में जाऊँगा, मेन जाऊँगा, रेज में जाऊँगा। रेज में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ड्राइबल्स का यहाँ भी फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल है और इसमें हमें 2 और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बटन राउंड लाइट और बटन राउंड ग्रीन, ठीक है। इस पर लॉन्ग प्रेस करना, इसे यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है। मूव मत करना और कॉपी करना। उसके बाद हमारा यहाँ पे लाइट हो चुका है। अब ग्रीन वाले को भी सेम ऐसे ही करना, लॉन्ग प्रेस यहाँ पे कॉपी कर देना। अब वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे तुम्हें कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेंगे। यहाँ चेंजेस देखने के लिए तुम्हें यहाँ पे ड्रॉबल्स दिख रहा है ना, इस पर एक बार क्लिक करके दोबारा से इसे ओपन करना है। यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें आ चुकी है। ऑलमोस्ट हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं, फाइल्स में जाएंगे कि हमने जो भी फाइल्स इसमें ऐड करी है वो सारी प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे तुम जैसे ही जाओगे सारे फोल्डर कोलैप्स हो जाएंगे, इस पर जैसे क्लिक करोगे सारे फोल्डर वापस से आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन तुम्हें एक लोकेशन बता दे रहा हूँ, उस लोकेशन को याद रखना। जैसे तुम फोल्डर को कोलैप्स के से खोलोगे, ऐप के अंदर जाना, यहाँ पे तुम्हें SRC का ऑप्शन दिख रहा है यानी सोर्स कोड, इसमें जाना है। इसमें तुम्हें जावा का ऑप्शन दिखेगा और एक ऑप्शन दिखेगा रेज का। तो यही 2 मेन फाइलें हैं जिसमें हमें अभी काम करना है। इसके अंदर जावा के अंदर तुम ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा दिख रहा है, ये खुल गया। इसके अंदर हमारा पूरा कोड जो है वो ऑलरेडी है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर भी हमारा कोड है, ये मेन एक्टिविटी वाला, ये लेआउट का कोड है, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारा फ्रंट एंड है XML और बैक एंड जो है हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। तो हमने सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने चेक कर ली है। तो अब हमारा काम है इस ऐप को बिल्ड करना। बिल्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे प्रिपेयरिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना, तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कोई एरर आता है वो भी दिख जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो एरर नहीं आना चाहिए अगर तुमने मेरे सारे स्टेप फॉलो किए हैं। तो जैसे कि देख सकते हो अभी हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ गया है। मैं जैसे अपडेट पर क्लिक करूँगा, ये कैलकुलेटर देखो प्रॉपरली कैलकुलेटर ऐप जो है हमारा ओपन हो चुका है। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो भी है कैलकुलेटर एज अ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने अपना डेवलपर नाम लिखा हुआ है अपने चैनल का। इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे मेरी इंस्टाग्राम ID खुल जाएगी और इसे भी मैं तुम्हें चेंज करना बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें वापस से एंड्रॉइड कोड स्टूडियो में आ जाना है और मेन एक्टिविटी XML के अंदर तुम्हें आना है, ठीक है। अगर ये नहीं पता कहाँ पे है मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ। फाइल्स में जाना, इस वाले फोल्डर पे कोलैप्स रहेगा अगर, तो इसे ओपन कर लेना। ऐप के अंदर जाना, SRC में जाना, यहाँ पे रेज में जाना, लेआउट में जाना और यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट XML है इसके अंदर जाना, ठीक है। इसमें अगर तो तुम यहाँ भी ढूंढ सकते हो, अगर यहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहा तो अगर देखो ये ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये गैलरी वाला जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है, लेआउट का। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे डेव जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तुम्हें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एंड्रॉइड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके तुम यहाँ पे नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, ठीक है, ये नाम मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद बैक कर देना तुम्हें सिंपली। तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो गया है। और इससे अगर मैं फिर से इंस्टॉल करके दिखाऊँ तो बार बार तुम्हें ये बिल्ड आउटपुट खोलने की जरूरत नहीं है, ये फिर भी मतलब कि कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का। जैसे अपडेट करूँगा तो मैं ऐप जो हमारा ओपन हो गया, देखो यहाँ पे डेव नेम जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें इसका जो बैकग्राउंड का जो है, कहने का मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँगा ना, तुम्हें अपना इंस्टाग्राम इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ से करना है तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी कर लेना, अपने इंस्टाग्राम पर जाके यहाँ पे शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करना, यहाँ पर तुम्हें कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तुम यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी या फिर यूट्यूब किसी का भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। लिंक कॉपी करने के बाद तुम्हें चले जाना है यहाँ पे जावा वाले पे, ठीक है। मेन के अंदर जावा पे जैसे क्लिक करोगे मेन एक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे तुम्हें अराउंड लगभग 44 या 45 लाइन पे यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ठीक है, या URL पार्स करके। इसके अंदर तुम्हें यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके। याद रखना ये डबल कॉट के अंदर ही तुम्हें सिलेक्ट करना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। सिंपली यहाँ तक सिलेक्ट करके अपना जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे तुम ऐप को बिल्ड करोगे वापस से कोई भी उस लिंक पे क्लिक करेगा तो तुम्हारी ID पे चला जाएगा वहाँ पे सिंपली। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बिल्ड कर लिया तो अभी फिलहाल मैंने इसमें अपनी ID ऐड करी है तो मैं अपनी ID पे चला जाऊँगा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी।
तो इस वीडियो में हमने एक परफेक्टली वर्किंग कैलकुलेटर ऐप बना दिया है, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने तरीके से कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसमें तुम यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, यहाँ भी टेक्स्ट कलर है, ये सारी चीज़ें तुम अपने आप भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो मैं एक टास्क देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर है दिखा दे रहा हूँ, ये ऐप का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को तुम्हें यहाँ पे किसी दूसरे कलर में चेंज करना है, ठीक है। ये वैल्यू जो रहती है तुम्हें अपने आप से सर्च करनी है गूगल पे, वो करके तुम्हें इसे चेंज करना है, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एआई का यूज़ करके तुम बिल्कुल स्क्रैच से कैसे कैलकुलेटर या फिर कोई भी ऐप बना सकते हो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।